योगी ने केशव प्रसाद मौर्य की काट निकाल ली है। केशव प्रसाद मौर्य योगी की घेराबंदी करने क्या निकले, योगी ने उससे पहले ही केशव प्रसाद मौर्य की काट को ढूंढ निकाला। जैसे ही खबर सामने आई कि योगी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य माहौल एक तरफा कर रहे हैं और अलग बैठक कर रहे हैं, और तो और केशव से लेकर भूपेंद्र चौधरी तक लोकसभा चुनाव में यूपी में हार का ठीकरा योगी पर फोड़ रहे हैं। योगी समझ गए कि अब करना क्या है। फिर क्या था, एक दौर में मुरली मनोहर जोशी का दाहिना हाथ कहे जाने वाले उदय भान करवरिया की समय से पहले ही रिहाई करवा दी गई, जो केशव प्रसाद मौर्य की काट है। इस वक्त यूपी में भारतीय जनता पार्टी की हार और अचानक से उदय भान की रिहाई को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। उनमें से एक ये भी है कि योगी ने केशव प्रसाद मौर्य की काट निकाल ली है और अब केशव प्रसाद मौर्य योगी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। मौजूदा समय में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द ही प्रयागराज मंडल की सियासत घूमती है। केशव प्रसाद मौर्य और उदय भान करवरिया के बीच कोई अदावत नहीं, लेकिन उदय भान करवरिया का जेल से बाहर आने का मतलब केशव प्रसाद मौर्य के सामने एक लकीर को खींच देने जैसा है। उदय भान के जरिए योगी ने केशव प्रसाद मौर्य की घर में ही घेराबंदी कर डाली है। 1996 में हुई विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में 5 साल पहले ही उदय भान करवरिया को उम्र कैद की सजा मिली थी। उदय भान ने करीब 9 साल जेल में बिताया ही था कि जेल में आचरण ठीक होने का दावा करते हुए सरकार ने उदय भान को आजाद करने का फैसला किया, जिस पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी और फिर उदय भान जेल से रिहा हो गए। इस रिहाई से योगी को संजीवनी बूटी मिल गई है। साथ ही वर्चस्व की लड़ाई की शुरुआत भी अब हो चली है। बीजेपी की टिकट पर 12 विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे उदय भान की गिनती प्रयागराज मंडल के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में होती है। उनके संगठन कौशल का लोहा बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी भी मानते हैं। यही वजह है कि मुरली मनोहर जोशी अपने लोकसभा चुनाव की कमान भी उदय भान को सौंप देते थे। जेल जाने से पहले तक उदय भान ही प्रयागराज मंडल में बीजेपी के संगठन को संभालते थे, और अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार, प्रयागराज मंडल में कमजोर होता संगठन और ब्राह्मण वोटरों के रूठने की वजह से योगी चिंता में हैं, और अब योगी की उम्मीद उदय भान करवरिया से है। उदय भान करवरिया ही वो नेता थे जो रेवती रमन सिंह के खिलाफ धनबल और बाहुबल के साथ सियासी नूरा कुश्ती करते थे। अब रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह प्रयागराज से सांसद बन गए हैं, तो योगी उदय भान के जरिए 2027 के गणित को दुरुस्त करना चाहते हैं। उदय भान भले ही जेल से आजाद हो गए हों, लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में अब उनकी भूमिका संगठन में ही नजर आती है। योगी की कोशिश भी होगी कि उदय भान एक बार फिर संगठन में लौटें और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को 2027 की लड़ाई के लिए तैयार कर लें। फिलहाल प्रयागराज मंडल का बीजेपी संगठन काफी कमजोर है, जिसकी तस्दीक चुनाव हारने वाले सभी नेताओं ने पार्टी हाईकमान तक से की है। वैसे तो उदय भान करवरिया पिछले कई दशक से प्रयागराज की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ कौशाम्बी से भी जुड़ी है। कौशाम्बी में अभी भी उदय भान के करीबी का सिक्का चलता है और ब्राह्मण वोटरों पर पकड़ मजबूत है। यही वजह है कि योगी की कोशिश होगी कि उदय भान के जरिए उस कौशाम्बी जिले के सारे समीकरण दुरुस्त किए जाएं, जहां पर विधानसभा में 3 सीटें और लोकसभा की सीट बीजेपी हार गई थी और केशव प्रसाद मौर्य तक हार गए थे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जब योगी ने समीक्षा शुरू की तो पता चला कि संगठन कई गुटों में बंट चुका है। खासतौर पर ब्राह्मण नेताओं ने कई गुट बना लिए हैं। इसमें शुक्ला गुट, पांडे गुट, ओझा गुट के नाम सामने आए। इन सबकी काट के लिए योगी के पास उदय भान करवरिया ही एक मजबूत विकल्प है। उदय भान करवरिया की ब्राह्मण वोटरों में पकड़ है और साथ ही जेल जाने के कारण एक सहानुभूति भी, और अब उदय भान करवरिया संजीवनी बूटी साबित हो सकते हैं। साल 1996 में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का आरोप उदय भान पर लगा था। हत्याकांड के 6 साल बाद उदय भान विधायक बन गए और अपने सत्ता के रसूख की वजह से जेल जाने से बच गए। लेकिन 2012 में जैसे ही यूपी में सपा की सरकार आई तो उदय भान करवरिया पर चाबुक चला। उदय भान ने आत्मसमर्पण कर दिया और 4 नवंबर 2019 को कोर्ट ने उदय भान करवरिया को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी और अब उदय भान जेल से बाहर आ गए हैं, जिसकी वजह बनी जेल में आचरण का ठीक होना।
आपको याद होगा कि योगी कुछ दिन पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे थे, लेकिन तब कोई बड़ी वजह सामने नहीं आई थी और चर्चाएं थी कि ये मुलाकात आखिर क्यों हुई। अब बात सामने आ रही है कि उदय भान को आजाद कराने के लिए राज्यपाल से मुलाकात की गई थी ताकि योगी केशव प्रसाद मौर्य की काट निकाल पाए और 2027 में अपनी जीत की कहानी एक बार फिर लिख पाए। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।